हेलो एनिमे लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में यसुना को पता चलती है कि उसकी पिताजी मर चुकी है। वो बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके माँ के कहे अनुसार उसे महाराज ने बचाया था, लेकिन यसुना को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे पता था कि उसे मिस्टर घोस्ट यानी कि लिनफेन ने बचाया है। जहाँ लिनफेन यसुना को बताता है कि शायद उसके पिताजी की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है। उसके पिताजी के मौत के बाद बहुत से लोगों की नजर उनके परिवार के ऊपर थे, उनके परिवार के संपत्ति के ऊपर थे, जिस वजह से यसुना की माँ महाराज से शादी कर लेती है ताकि उसकी प्रोटेक्शन मिल सके। इसके कुछ समय बाद यसुना को पता चलता है कि महाराज की नजर उस पर भी है। महाराज कई बार उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है। वही उसकी माँ अपनी पोजीशन बचाने के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है और समय बीतता है। महाराज धीरे धीरे ताकतवर होता है। उसके पास वो किताब थी जो यसुना को उस पिरामिड के अंदर मिली थी। उसकी मदद से वो आसपास के कई शहरों में कब्जा कर लेती है। महाराज धीरे धीरे और भी ताकतवर हो रहा था। जहाँ हमें महाराज के मुंह से ही उसकी शैतानी प्लान के बारे में पता चलता है, जो कि महाराज के पास प्योर ब्लड नहीं था। वो पिरामिड को एक्टिवेट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यसुना के पिताजी को जाल में फंसाकर वहाँ पे भेजा था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनकी मौत हो जाती है और जैसा कि हमें पता है उसी वक्त यसुना भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी और उसके वजह से पिरामिड एक्टिवेट हो जाती है। महाराज के लिए ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाती है। वही एक गार्ड महाराज के कमरे में आकर कहता है कि सभी स्लेब्स आ चुके हैं, सेरेमनी कभी भी शुरू किया जा सकता है। महाराज ये सुनकर हाँ में जवाब देता है। तभी अचानक महाराज को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई छुपा हुआ है। वो कहता है कौन है? उस कमरे में और कोई नहीं यसुना होती है। यसुना वहाँ से भागकर दूर आ जाती है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे महाराज के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। जहाँ महाराज शायद उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो यसुना के पास आकर कहता है तुम कितनी जल्दी बरी हो चुकी हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है। जहाँ यसुना की शादी की सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। महाराज अनाउंस करते हुए कहता है आप सभी को तो पता ही होगा यसुना ताकतवर को एडमायर करती है। आप में से जो भी सबसे ताकतवर होगा वो यसुना को अपने साथ ले जा सकता है। महाराज की अनाउंसमेंट सुनकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। हर कोई बातें करने लगती है। यसुना सच में कितनी सुंदर है, वो सच में सन गॉडियस की अवतार है। वही कुछ बड़ी फैमिली के लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक शख्स कहता है जो भी उसे हासिल कर पाएगा उसके साथ आधा शहर भी उसे मिलेगा। हमारी प्रिंस ही उसके लिए वर्दी है। वही दूसरा शख्स कहता है आखिर तुम लोग हो कौन? हमारी हाइनेस चोजन वन है। वहीं पर खेल का नियम बताया जाता है। इस पिरामिड के अंदर 9 खजाने रखे हुए हैं। जो भी वो 9 के 9 खजाने लेकर पिरामिड से सबसे पहले बाहर आएगा उसे ही विजेता माना जाएगा। जहाँ महाराज यसुना को पिरामिड के ऊपर जाने को कहता है। वही पिरामिड के अंदर घुसते ही उनका सामना सबसे पहले बहुत से मम्मी से होते हैं। वो लोग आपस में मिलकर उन्हें मारता है, लेकिन जब खजाना मिलता है वो आपस में ही लड़ने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं महाराज यसुना को पिरामिड के ऊपर लटकाई हुई थी। यसुना खुद को आजाद करने को कहता है। महाराज कहता है यसुना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे शरीर सुंदर और ताकतवर है, इसके अंदर बहुत से ताकत समाई हुई है। वही यसुना सवाल पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो? जहाँ महाराज बताता है कि उसके हाथ में जो किताब है उसकी मदद से वो पिछले सभी राजाओं से सबसे ताकतवर बनना चाहता है। जहाँ यसुना पिरामिड के ऊपर चाबी की तरह काम करेगी और पिरामिड के अंदर सभी स्लेब्स के मरने के बाद पिरामिड एक्टिवेट हो जाएगा, समय का पहिया घूमेगा और महाराज अमर बन जाएगा। उसकी इस शैतानी प्लान के बारे में सुनकर यसुना गुस्से में कहती है आखिर तुम कैसे राजा हो, अपने ही लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहते हो और तुमने ही मेरे पिताजी को फंसाया था। यह सुनकर महाराज कहता है तो क्या मैं महाराज हूँ, मेरे लिए कुछ लोग तो मर ही सकते हैं। तभी पिरामिड अचानक से एक्टिवेट होने लगता है। महाराज कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ पहले से ही शुरू हो चुका है। मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर महाराज बनूंगा। महाराज के प्लान के बारे में सुनने के बावजूद भी यसुना के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी?
ये सुन महाराज कहता है, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ येसुना लिनफेन को उसके पिताजी के मौत के बारे में बताता है कि महाराज ने ही उसे मारा था। लिनफेन बताता है कि शायद से सेरेमनी के आर पर वो तुम्हें इस्तेमाल करके पिरामिड को दोबारा एक्टिवेट करना चाहता है। रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए शायद उन्होंने तुम्हें अच्छे से तैयार होने को कहा होगा। जहाँ हमें पता चलता है येसुना ने महाराज के पीछे अपनी जासूस लगा रखी थी, जहाँ येसुना के पास एक भरोसेमंद सैन्य टुकड़ी थी। येसुना ने उन सभी को पहले ही तैयार रहने को कह चुकी थी। अगर सेरेमनी के दिन कुछ भी गलत होता है वो लोग तुरंत आके उसे रोक दे। जहाँ येसुना महाराज को कहता है, शायद आपको याद होगा उस एल्डर के बारे में जिसके बेटे को आपने मरवाया था। आपकी साजिश के बारे में पता चलने के बाद वो आसानी से मेरे मदद के लिए मान गई थी और उसने आपके पीछे बहुत से जासूस लगा दिए थे। जहाँ येसुना हंसते हुए कहता है, मैं बस आपसे बात करके समय गवा रहा था ताकि वो लोग आपको रोक सके। और हम देखते हैं पिरामिड के बाहर उसके सैन्य टुकड़ी आ चुकी थी। वो सभी गार्ड्स को मार गिराता है और वही पिरामिड के अंदर वो सभी निशानों को तोड़ देता है ताकि पिरामिड एक्टिवेट ना हो सके। तभी अचानक भूकंप सी आ जाती है, पूरी पिरामिड हिलने लगता है। जहाँ महाराज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने किया क्या है। येसुना कहता है, मुझे इस पिरामिड के साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही पल महाराज के हाथ से वो किताब छूट जाती है और जाकर वो येसुना के साथ जुड़ जाती है। येसुना फोर्सफुली उस रिचुअल को रोक देती है, रिचुअल जो कि इनकम्प्लीट थी, जिस वजह से पूरी पिरामिड तबाह होने वाली थी। उसके साथ ही उसके आसपास के सभी लोग भी मरने वाले थे। जिसे देखकर लिनफेन जियांगुई से सवाल पूछता है, क्या हम इसे अभी भी रोक सकते हैं। वही जियांगुई बताती है, मुझे माफ करना लेकिन शायद सपना खत्म हो रही है। लिनफेन येसुना के पास जाता है। वो कहता है, येसुना मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लिनफेन की बात सुनकर येसुना कहती है, कोई बात नहीं, आखिर तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अगले ही पल एक तेज धमाका होता है जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। अगले ही पल लिनफेन की आंखें खुल जाती है, वो उस सपने से जाग चुका था। लिनफेन खिड़की से बाहर की ओर देखकर शांत सी आवाज में कहता है, शायद अब से मैं उस सपने को कभी देख नहीं पाऊंगा। जिसके बाद लिनफेन फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन आईने पर अपना चेहरा देखकर वो चौंक जाता है। वही लिनफेन के सिस्टम से दोबारा नोटिफिकेशन आता है जहां उसे येसुना की ओर से 100 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। लेकिन लिनफेन इस बार बिल्कुल भी परेशान नहीं होता क्योंकि उसे इसकी आदत हो चुकी थी। जिसके एक हफ्ते बाद लिनफेन फाउंडर से मिलती है। फाउंडर देरी के लिए माफी मांगती है, जहां सिस्टम से लिनफेन को फाउंडर की ओर से 2 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। फाउंडर से पॉइंट मिलता हुआ देख लिनफेन चौंक जाता है, जहां फाउंडर बताती है कि पश्चिम की ओर से एक और दूसरा नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो घोस्ट ड्यूक की मदद के लिए आया था। ये सुनकर लिनफेन कहता है, लेकिन ये अजीब है, दूसरा घोस्ट स्पिरिट कहाँ से आ गया। तभी लिनफेन को उस दिन के बारे में याद आता है जिस दिन येसुना पहली बार आई थी। वहाँ आने के बावजूद भी उसने खुद से कोई हमला नहीं की थी। फाउंडर के हरकत में आने के बाद येसुना ने बस बचाव की थी, लेकिन जिस पल मैं उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा था वो तुरंत ही वापस चला गया था। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। घोस्ट मास्टर बनने से पहले मैं उससे कभी नहीं मिला था और ना ही कभी मैं पश्चिम की ओर गया था, तो आखिर क्यों वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी और आखिर क्यों उसकी ओर से मुझे इतनी ज्यादा कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिल रहा है। वही लिनफेन को सोच में डूबा हुआ देख फाउंडर उसे आवाज लगाता है। फाउंडर कहती है, लिनफेन तुम दोबारा कहाँ खो गए। ये सुनकर लिनफेन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था, अब हमें वापस जाना चाहिए। जिसके बाद लिनफेन जियांगुई के डोमेन के अंदर आती है, जहाँ जियांगुई लिनफेन और फाउंडर के बीच में हो रही सारी बातें सुन रही थी। जियांगुई बताती है कि शायद से उन कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट की वजह वो सपना हो सकता है। सपने में होते समय मुझे वो सपना बहुत असली लग रही थी। लिनफेन, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जियांगुई की बात सुनकर लिनफेन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस सपने द्वारा मैं
समय में पीछे गया था। यह सुनकर जियांगुई कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इंसानी शरीर के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस। शायद से यसुना की ताकत समय से रिलेटेड है। सपने के अंदर समय तेजी से बीत रही थी। वहाँ यसुना बरी हो रही थी। भले ही ये सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो सपना नहीं बल्कि सच था। सिंपली शायद यसुना ने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को अपनी बचपन के रूप के शरीर में डाल दिया था। वही लिनफेन ये सुनकर चौंक जाता है। वो समझ जाता है शायद से वो मिस्टर घोस्ट की रूप में उसके बचपन के शरीर में सच में मौजूद था। तो क्या इसका मतलब हजारों साल बाद वो जागते ही मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था? इसका मतलब हम दोबारा मिल सकते हैं।